हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे जब कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति देव सेकंड हाउस द्वितीय भाव में होते हैं तो वह कैसा रिजल्ट देते हैं कर्क लगन के जातकों के लिए। तो कर्क लगन में सेकंड हाउस जो है वहाँ पे 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी सूर्य देवता होते हैं। हालांकि सूर्य देवता कर्क लगन वालों के लिए मार्केश हैं, फिर भी इन्हें मार्केश के दोष से विमुक्त माना जाता है। तो एक उत्तम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक शुभ प्लैनेट है कर्क लगन के जातकों के लिए सूर्य देव। उनके घर में अब धर्माधिपति, धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले गुरुदेव बृहस्पति आके विराजमान हुए। बृहस्पति, उससे पहले फलादेश पे जाएं उससे पहले एक चीज़ बता दें। गुरुदेव बृहस्पति जो है रिप्रेजेंट किस चीज़ को करते हैं? गुरुदेव बृहस्पति जो है वह भगवान विष्णु जी के कस्तूरी तिलक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूँकि तिलक जो है वह हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, इसलिए गुरुदेव बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के डिग्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर वो उत्तम प्लेस्ड हुए पत्रिका में तो वह जातक एक अच्छे मान सम्मान को प्राप्त करता है, और वहीं बृहस्पति देव की पोजीशनिंग कहीं खराब हुई तो उसकी पद प्रतिष्ठा में हानि होती है किसी भी प्रकार से। चाहे वो पद प्रतिष्ठा में हानि करा दें, या उसको धन में हानि करा दें, या उसको इतना कष्ट हो जीवन में कि परिवार से बहिष्कृत हो जाए, इस प्रकार के भी कष्ट दिलवा दे, या स्वजन ही उसका विरोध करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बृहस्पति देव जो है वह किसी भी जातक के लिए एक उसकी डिग्निटी को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं। अब क्योंकि वह भगवान विष्णु के कस्तूरी तिलक को रिप्रेजेंट करते हैं, इतने ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं। और जो कर्क लगन है उसमें हमारे 6th हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप गुरुदेव बृहस्पति के अधीन है। अब जब गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय भाव में चले गए, यानी हमारे धन भाव में चले गए, धन भाव जो हम वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, जो हम एम्पायर बिल्डिंग में खड़ा करते हैं, जो जनरेशनल वेल्थ होती है, जो उसमें हम एड ऑन वेल्थ कहते हैं, वह हमारी वेल्थ जो है, वह धन, ऐसा धन जो है वह रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस ऑफ द चार्ट। तो और क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ से हम कुटुंब को दे सकते हैं कि फैमिली कैसी होगी, इन वेदर द फैमिली विल बी गुड, सपोर्टिव और कल्चर्ड इन देयर वे, और फैमिली ही उसका सपोर्ट नहीं करेगी या फैमिली ही मलिन रहेगी, तो यह भाव भी देखना है। उसकी वाणी कैसी होगी, उसका जो उसके विचार से वह बृहस्पति की डिग्निटी अगर प्रतीत नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ पे पीड़ित है। इस बात का हमें ध्यान रख, किसी भी भाव में अगर जिस भाव में बृहस्पति स्थित है, अगर वहाँ पे वह पीड़ित हुए तो वह उस भाव का ही क्षय अधिक तरीके से करने लगते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव को जो है वह देखा गया है कि वो दृष्टि बल पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। जिस भाव में है उस भाव बल पे अगर उत्तम ग्रहों का दृष्टि है तो बहुत अच्छा फल देंगे। अगर थोड़े भी वहाँ पे नीच का कोई प्लैनेट आगे बैठ गया, कोई शत्रु प्लैनेट आके गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठ गया, राहु केतु आके बैठ गए, तो वहाँ पे रिजल्ट में बृहस्पति देव उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को हानि करा देते हैं। जिस भाव में बैठे उसी भाव से रिलेटेड हानि करा दिए। तो इस बात को हमको ध्यान रख लेना अधिक आवश्यक है। अब बृहस्पति हमारी डिग्निटी को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, हमारे जो स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। अब जो सेकंड हाउस है वह पत्रिका में रिप्रेजेंट कर रहा है धन भाव को,
वह पत्रिका में रिप्रेजेंट कर रहा है धन भाव को। एक मिनट, हाँ, वो पत्रिका में हमारे जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, जो हम कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति यह बताती है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन अगर हमने सात्विक ढंग से किया है कुंडली में, अगर हमने वेल्थ एक्यूमुलेशन अगर हमारा सात्विक प्रकार से है तो बृहस्पति देव हमारी यहाँ पे मदद करेंगे। अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन हमारा सात्विक प्रकार से नहीं है, यानी अगर हम यहाँ पे किसी गलत तरीके से धन कमा रहे हैं तो इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति देव, इस भाव के बृहस्पति साथ नहीं देंगे। ईमानदारी और परिश्रम से कमाया हुआ धन ही यहाँ पर अच्छा आपको एम्पायर बिल्डिंग में मदद करेगा। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा से अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको फिर खराब करेंगे। अगर आप किसी आधार्मिक तरीके से धन को अर्जन करके उसको संचित कर रहे हैं तो वह किस चीज़ को बढ़ाएगा वह हम लोगों को देख लेना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बृहस्पति यहाँ पे डैमेज करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से बृहस्पति 6th हाउस को देखते हैं, इस अगर सेकंड हाउस में स्थित हुए तो, और सप्तम दृष्टि से हमारे अष्टम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से हमारे 10th हाउस को देखेंगे। तो आप कहीं ना कहीं जो 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है वो रोग, रिपु और ऋण का भाव है, और जो 8th हाउस हमारी पत्रिका में रिप्रेजेंट करता है वो सडन गेन, सडन लॉस, ऑकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, इससे जुड़ा भाव है। लॉन्जिविटी भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म का भाव है, किस फील्ड में हम जाएंगे, क्या काम करेंगे अपने जीवन में, काम जो करेंगे उसमें हम आगे भी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यह हम जो चीज़ देखते हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। तो यह तीनों भाव का क्षय करा देगा अगर हमने धन को जो है सत्कर्म से नहीं अर्जित किया। तो यह बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह बात यहाँ पे सुनिश्चित है। अगर सेकंड हाउस में आपका बृहस्पति है और अगर आपने किसी अदर मीन्स से धन को एक्युमुलेट करने की कोशिश की तो वह धन फिर आपके लिए रोग, रिपु और ऋण को बढ़ाने वाला होगा, सडन लॉस का कारक होगा और कर्म क्षेत्र में आपकी हानि करा देगा। योर प्रमोशंस, योर ग्रोथ इन लाइफ, वो सब कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी। तो यह ध्यान रख लेना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है उससे हमारे 6th हाउस को देख रहे हैं। तो जो हमारा आत्मसम्मान, जो हमारी डिग्निटी का प्लैनेट है, उसकी दृष्टि 6th हाउस पे है। कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान में कमी ला देंगे अगर रोग, रिपु और ऋण का भाव है। कोई ना कोई हमको रोग, हम वेल्थ तो अक्युमुलेट कर लेंगे लेकिन पता चला कोई हमको लंबी बीमारी हो गई, या कोई हमारे ऊपर कर्जा आ गया, या शत्रुओं से घिरे हुए हैं, या फिर कोई, और उसका कारण क्या है, या फिर कुछ हमने ऐसा कर दिया जिससे समाज में हमारे ही सम्मान को क्षति पहुंच गई। क्योंकि 6th हाउस पे दृष्टि है भगवान बृहस्पति की सेकंड हाउस से, अपनी 5th दृष्टि से वो 6th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं और उसका कारण भी हम ही हो सकते हैं। इसलिए यहाँ बृहस्पति बैठे हों जिस भाव पे, उस भाव में जो उनको उन पे जो कर्मा अलाइन करने की जो टेक्निक है कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से अलाइन करें तो वो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे, वह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं करेंगे तो सप्तम दृष्टि से 8th हाउस पे देखेंगे। 8th हाउस में आ रही है कुंभ राशि आ रही है और वह अपने सेकंड भाव से देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। कुंभ राशि में बृहस्पति
रिजल्ट तो अच्छा देते हैं। जब कुंभ राशि में बैठे रहें तो समझिए आप मीन में स्थित बृहस्पति के बराबर रिजल्ट दे देंगे, कर्क में स्थित बृहस्पति के बराबर रिजल्ट दे देंगे। कुंभ में अगर है तो कुंभ में दृष्टि है तो आपको, अगर आपने आपके धन जो है सत्कर्म से कमाया है उसको कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन दैट मनी विल रिजल्ट यू सडन प्रॉफिट, सडन गेन्स, अच्छा गेन करेगी। आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, द मनी विच इज़ अर्न फ्रॉम गुड मीन्स। अगर आप बैड मीन्स से धन कमा रहे हैं तो दैट मनी विल बी द मेन प्लेइंग द मेजर रोल, कि वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही बुरा कर दे कि पता चला राजा थे और रंक हो गए। यह भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप से यहाँ पे हो सकता है कि रंग से राजा का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और फिर राजा से रंग का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यह हमको देख लेना अति आवश्यक है। अगर हम अपने आप को, अगर हमारे सेकंड हाउस में बृहस्पति हैं और देववश उनकी महादशा भी चल रही है, तो हमको सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। 10th दृष्टि से 7th दृष्टि से अपनी जो है 10th हाउस को देख रहे हैं बृहस्पति देव। 10th भाव में दृष्टि है। अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं, अगर हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम जो भी काम करेंगे उसमें हमको अपने सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी। हम टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, हम लॉ में जा सकते हैं, हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ हम गुरु हो, एजुकेटर हो, कोई कोच हम बन सकते हैं। तो इस तरह के इफेक्ट, रिजल्ट्स गुरुदेव बृहस्पति हमको प्रदान करते हैं जब वह सेकंड हाउस में स्थित हो। अब यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि में स्थित है तो यहाँ पे 3 नक्षत्र उनके मिलेंगे। वो हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति को मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में नक्षत्र में होंगे। मघा में हैं तो केतु नक्षत्र के स्वामी हो गए, पूर्वा फाल्गुनी में हुए तो शुक्र देवता और उत्तरा फाल्गुनी में हुए तो सूर्य देवता इस नक्षत्र के स्वामी हुए। अब इनकी प्लेसमेंट देख लेना भी अति आवश्यक है कि मघा नक्षत्र में अगर स्थित हैं तो केतु देव कहाँ पर हैं। अगर केतु देव खराब हुए तो यह इस भाव से जुड़े आपको फिर वेल्थ एक्युमुलेशन से काट देंगे केतु, फिर आप वेल्थ एक्युमुलेट नहीं कर पाओगे। यह जान लीजिए, अगर केतु के नक्षत्र में है, अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी हुई तब तो आपको धर्म में, अगर आप 1 पैसा चलने वाले हैं तो आपको 5 पैसा चलना होगा, तो आपको इतना वेल्थ एक्युमुलेट करा देंगे कि आपने सोचा भी नहीं हो। तो यह देख लीजिएगा कि किस प्रकार से केतु की प्लेसमेंट, जिसके अगर मान लीजिए मघा में स्थित है तब केतु की प्लेसमेंट क्या है। अगर केतु यहाँ पे मान लीजिए बृहस्पति देव है और केतु देव जाके विराजमान हो गए यहीं पे, बृहस्पति देव की ही मीन राशि में चले गए केतु, अति उत्तम है। मीन का केतु है, अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो केतु की प्लेसमेंट क्या है यह देख लेना हमको बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में हैं, पूर्वा फाल्गुनी में हैं, तो शुक्र देवता किस स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति देव और शुक्र देव एक तरह से आप समभाव से नहीं, शत्रु भाव से ले सकते हैं। तो शुक्र देव की क्या पोजीशनिंग है पत्रिका में वह भी देख लेना अति आवश्यक है। और अगर सूर्य के नक्षत्र में बृहस्पति हुए और सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो यह एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि भले मार्केस हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य देव, लेकिन अगर मान लीजिए इसी पत्रिका में बीइंग अ सेकंड हाउस लॉर्ड एंड सिटिंग इन द 10th, अगर सूर्य दशम में आ गए और बृहस्पति भी यहाँ पे 5th हाउस में सूर्य के घर में है और दशम में ये आके सूर्य देव उच्च के होके
और दशम में आके तो दिग्बली होके बैठे हैं, उच्च के और दिग्बली होके बैठ गए हैं। तो यह जातक को उच्च सरकारी सेवा प्रदान कर सकते हैं, उच्च पद दे सकते हैं सरकार की तरफ से, तो समाज में मान प्रतिष्ठा बना सकते हैं, नेतृत्व करने वाला एक लीडर बना सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर बृहस्पति देव सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य की पोजिशनिंग अच्छी है तो कहना ही क्या, अति उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमको यह देख लेना अति आवश्यक है कि जिस भाव में बृहस्पति हैं उस भाव में उनके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमको अपने कर्मों को किस प्रकार से अलाइन करना होगा, यह अति आवश्यक है। कोई भी कार्य करने से पहले, अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति हैं तो भैया हमारे सेकंड हाउस में बृहस्पति हैं, हमको धर्म से धन जो है अर्जित करना है, कोई अधार्मिक तरीके से अर्जित नहीं करना है। अगर आप करने लगेंगे तो वही रोग रिपु ऋण बढ़ा देंगे, वहीं से आपकी प्रतिष्ठा का क्षय करा देंगे, वहाँ से आप उसके कारण भी आप ही होंगे, आपसे ऐसा कृत्य करवा देंगे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा ही गिर गई, क्योंकि 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति, 8th हाउस को एस्पेक्ट जो कर रहे हैं अपनी 7th दृष्टि से, फिर आपको फिर सडन लॉस करा देंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ला देंगे जो निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप पता चला अच्छा थे, आपकी पोजीशन अच्छी थी, स्टेटस अच्छा था, एकदम से आप बिल्कुल रोड पे आ गए, ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रोड पे आया ट्रांसफॉर्मेशन, 10th हाउस को देख रहे हैं 7th दृष्टि से, कारण क्या हुआ, कर्म क्षेत्र में कुछ व्यवधान आ गया, कोई डिमोशन हो गया, या कुछ बिजनेस कर रहे थे उसमें वो डूब गया। तो यह सब चीज़ों को देख लेना अति आवश्यक है। अगर ऐसा, और स्वयं बृहस्पति जिस भाव में है उस भाव में अगर अच्छे बैठे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, अति आभार है। और बृहस्पति देव के अन्य भावों में क्या रिजल्ट होते हैं इस पर वीडियो हम शीघ्र क्रमशः लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नारायण।